Hello student, good morning. I hope you will be fine. Today I will start chapter number 1 Nutrition in Plant of class 7. This is the last part. थर्ड पार्ट है ये। देखो मैंने आपको सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किया था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज ना कर पाता हो, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन करता हो, उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर हेटरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है वो काफ़ी प्लांट्स जो है परफॉर्म करते हैं, जैसे कि पैरासिटिक प्लांट, सेप्रोफाइटिक प्लांट, इंसेक्टिवर्स प्लांट और सिम्बायोटिक प्लांट। मैंने आपको देखो एक्सप्लेन किया था पैरासिटिक प्लांट के बारे में भी, जिसमें एक पैरासाइट होता है और एक होस्ट होता है, जिससे वो अपना फूड ऑब्टेन करता है, उसको बोलते हैं होस्ट, और जो ऑब्टेन करता है फूड उसको बोलते हैं पैरासाइट। फिर मैंने आपको सिम्बायोटिक प्लांट के बारे में आपके एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने आपको इंसेक्टिवोर्स प्लांट के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब जो लास्ट प्लांट बच रहा है जिसमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, उसको वो क्या है? हमारा सिम्बायोटिक प्लांट। तो देखिए सिम्बायोटिक प्लांट में क्या होता है। सिम्बायोटिक प्लांट किसको बोलते हैं? जिसमें दोनों को बेनिफिट्स होता है। जो देखो पैरासिटिक प्लांट में क्या होता है, एक को फ़ायदा हो रहा था, एक को बेनिफिट हो रहा था, और एक को क्या होता, लॉस हो रहा था। दोनों में एक में प्रॉफिट हो रहा था, एक को लॉस हो रहा था। लेकिन जो सिम्बायोटिक प्लांट है इसमें जो है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक सिम्बायोसिस होता है इसमें, रिलेशनशिप जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो देखिए there are certain plant which live in associated with other species and share their food रिसोर्सेज। these plants are called symbiotic plant। देखो symbiotic plant क्या होता है कि एक जो प्लांट होता है वो किसी दूसरे प्लांट के साथ शेयर करता है अपने फूड को, ठीक है, शेल्टर वगैरह को या फूड वगैरह को वो क्या करता है, शेयर करता है। तो ऐसे प्लांट को जो शेयर करता है अपने न्यूट्रिशन को, फूड वगैरह को, उसको क्या बोलते हैं हम? सिम्बायोटिक प्लांट। बोथ द प्लांट्स एंड दस म्यूचुअल रिलेशनशिप फ्रॉम ईच अदर। देखो इसमें क्या होता है, दोनों प्लांट का जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, मतलब दोनों को क्या होगा, बेनिफिट्स होगा। दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर और क्लोज टू ईच अदर एंड हेल्प टू ईच अदर इन सम वे इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। देखो सिम्बायोसिस किसको बोलते हैं? कि जिसमें जो उन दोनों का जो रिलेशनशिप है उनमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप होता है, इस तरह के जो प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सिम्बायोसिस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो शेयर करके रह रहे हैं, दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो देखिए किसके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके अंदर होता है? अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन लाइकन। देखो ये लाइकन के अंदर होता है, लीचन भी बोलते हैं वैसे इसको। तो देखो ये आपको पिक्चर भी दी हुई है, ये किसकी पिक्चर है? लाइकन की पिक्चर है। इसमें किस चीज़ का रिलेशनशिप होता है, किन दोनों का शेयर होता है? एल्गी एंड फंगाई। देखो लाइकन इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म, एल्गी एंड फंगस, लिविंग एंड वर्क टुगेदर। देखो जो इन दोनों में जो सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप होता है लाइकन का, इसमें क्या होता है, टू ऑर्गेनिज्म का कंपोजिशन होता है, जिसमें एक एल्गी होती है जिसको ग्रीन प्लांट बोलते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, और एक फंगस है जो नॉन ग्रीन प्लांट है जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। तो इसमें कैसे रिलेशनशिप होगा? देखिए म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे होगा। द एल्गी कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड। देखो जो एल्गी होती है वो ग्रीन कलर की होती है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो आपने पहले स्टार्टिंग वाले पार्ट में पढ़ा है, जिसको बोलते हैं पिगमेंट। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एल्गी में, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर पाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ कंडीशंस होती हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जो एल्गी होती है उसमें क्या होती है? क्लोरोफिल होती है, पिगमेंट, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। ऑन द अदर हैंड द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रि मिनरल्स टू एल्गी। लेकिन जो फंगस होता है वो नॉन ग्रीन प्लांट है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, लेकिन वो एल्गी को क्या प्रोड्यूस करेगा? शेल्टर। क्या प्रोवाइड करेगा? शेल्टर प्रोवाइड करेगा, वाटर मिनरल्स वगैरह ये एल्गी को प्रोवाइड करेगा, और एल्गी क्या करेगी उसके लिए? फोटोसिंथेसिस कर पाएगी। तो इसलिए उनको दोनों को क्या हो रहा है? दोनों को बेनिफिट होता है। इन रिटर्न
In return, the algae provides food which is prepared by photosynthesis. देखो इसमें फिर क्या करता है, जो एल्गी होती है, जब वो फंगस क्या दे रहा है उसको, वाटर, शेल्टर, वो सब चीज़ दे रहा है, और एल्गी जो है वो उसको फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड कर रही है। तो देखो दोनों में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप हो रहा है, दोनों में शेयर हो रहा है, ठीक है, फूड का, और दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, और ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट, जिसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है। अब देखिए हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल, कि जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका रिप्लेनिश कैसे हो जाता है, रिटर्न कैसे हो जाते हैं। फर्टाइल सॉइल इज वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव गार्डन। इट provides structure, minerals, and balance of living organism and decaying organic matter to plant roots। देखो जो फर्टाइल जो सॉइल है वो एक हेल्दी प्लांट का फाउंडेशन है, ठीक है, गार्डन का। और उसके साथ साथ फिर क्या करता है, जो फर्टाइल जो सॉइल होती है उसमें क्या, वो क्या प्रोवाइड करता है, एक बैलेंस रखता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, मिनरल्स का, और जिससे कि जो प्लांट्स के जो रूट हैं या प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो हो पाएँ। इन फैक्ट सॉइल इज़ अ कॉम्प्लेक्स लिविंग सिस्टम। देखो जो सॉइल होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लिविंग सिस्टम है, क्योंकि देखो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, ये सब, वाटर वगैरह भी। इट कैन बी सिक, हेल्दी और इवन डेड। देखो उसमें हेल्दी भी और डेड प्लांट्स, एनिमल्स भी रहते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब रहते हैं। तो इसलिए क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। Depending on conditions, in order to be greatest benefits to our plants। देखो जो सॉइल होती है वो हमारे प्लांट के लिए क्या है, बेनिफिट्स है, एक तरीके से बेनिफिट हुआ ना अगर वो एक अच्छी सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है। Soil is must be nutrient rich and filled with living organism. Fertilizers and manure contain plant nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, etc. देखो जो हमारा फर्टिलाइजर्स होता है और मैन्योर होते हैं उसमें प्लांट के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। देखो इन न्यूट्रिएंट्स को हमें टाइम टू टाइम देने पड़ेंगे, जिससे कि हमारी जो सॉइल है वो एनरिच रहे, मतलब न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना आए सॉइल के अंदर। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। देखो हम प्लांट को अच्छे से ग्रो कब कर पाएंगे, उसको हेल्दी कब रख पाएंगे, अगर हमें प्लांट की रिक्वायरमेंट्स का पता चल जाए कि इस प्लांट को कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। One of three plant macronutrients, nitrogen, leads easily from the soil and need to consistent sorry consistently रिप्लेनिश। देखो जो प्लांट्स के जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब होते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारी जो सॉइल होती है उसको चाहिए होते हैं। इट ऑल्सो मेक बी अ सर्टेन फॉर्म इन ऑर्डर टू प्लांट रूट्स टू यूज़ इट, ठीक है, और प्लांट्स को इनकी कुछ और फॉर्म भी चाहिए होती हैं जिससे कि प्लांट जो है वो यूज़ कर सके। Although commercially add to the soil with ever increasing amount of fertility, nitrogen can remain available throughout all growing season through crop rotation using compost and other soil management techniques। देखो अगर हमें सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो अमाउंट है, अगर हमें उसको रखना है, मेंटेन रखना है, तो हमें उसमें क्रॉप रोटेशन करना पड़ेगा, ठीक है, कंपोस्ट वगैरह करना पड़ेगा, और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, और क्रॉप रोटेशन से भी हो सकता है वो। द बैक्टीरियम लाइक राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। देखो फिर क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया बहुत सारे, बैक्टीरियम सिंगुलर। तो देखो जो बैक्टीरियम होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है जो 78% होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो प्लांट होता है वो जो नाइट्रोजन होते हैं वो डायरेक्टली उसको नहीं ले पाएंगे, तो उसको कौन कन्वर्ट करता है, बैक्टीरिया। अब देखिए, बट राइजोबियम कैन नॉट
मेक इट्स ओन फूड। लेकिन जो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है वो अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसको सर्वाइव भी करना है जिससे कि वो नाइट्रोजन क्या कर सके, वो कन्वर्ट कर सके, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, तब कर पाएगा जब उसको फूड मिल पाएगा। सो इट लिव इन द रूट ऑफ ग्राम, बीन, पीस, मूंग, बीन एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड दैम विद नाइट्रोजन। देखो जो बैक्टीरिया होता है ये राइजोबियम, इसको क्या चाहिए, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये किसकी रूट्स में रहता है, ग्राम्स वगैरह के, जैसे बी पीस किसको बोलते हैं, मटर को, दाल वगैरह को, ग्राम वगैरह इन सब में रहता है, जिससे कि वो क्या कर पाए, उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर पाए। किनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर पाएगा, लेग्यूम्स को। और फोटोसिंथेसिस जो उनका फूड है वो कौन देगा, ये इनकी रूट्स दे पाएंगे क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर obtained फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट। देखो ज़्यादातर जो हम पल्सेस होती है वो हम किससे लेते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट से। इन रिटर्न, लेग्यूमिनस प्लांट किसको बोलते हैं, जिसमें ये फली टाइप होती है, ये होता है। इन रिटर्न, द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। फिर उसमें रिटर्न में क्या करता है, देखो जो अब जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनको नाइट्रोजन कौन प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को फिर रिटर्न में कौन देता है, जो ये लेग्यूमिनस जो प्लांट है वो उनको क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर और फूड प्रोवाइड करता है, किसको, बैक्टीरिया को। दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसलिए क्या है, ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, और जो ये लेग्यूमिनस प्लांट है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसको फूड और शेल्टर वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस एसोसिएशन दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। They don't need to add nitrogen fertilizer in the soil in which leguminous plant are grown। देखो इसमें यही बोला है कि अगर फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है ये, क्योंकि वो खुद ही क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा। अगर हम क्या करें, लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करें एक किसी दूसरी क्रॉप के साथ साथ, तो उसमें जो फार्मर है उसको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेचुरली क्या हो रहा है, नाइट्रोजन मिल रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमें लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो करना चाहिए, जिससे कि हमारे सॉइल को नाइट्रोजन जो है वो प्रोवाइड होती रहे, किसके थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू। वो कौन से बैक्टीरियम है, वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्योंकि चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेकंड, उसको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। और आप क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क जो है फाइंड कर लेना। वैसे मोरियांश ने बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर फाइंड करके मेरे को सेंड कर दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।